सबसे पहले कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर शिक्षार्थी हैं या जो नए आ रहे हैं, सबसे सीनियर 2017 के अंदर हम आए थे। सभी नेता उसके बाद आए हैं, कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 15 दिन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक विज़न है नारायणगढ़ को डेवलप करने का। सुविधाएं अब कोई भी नहीं है नारायणगढ़ के अंदर। कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज भी नहीं है। या तो बच्चे हिसार जाते हैं लड़कियां, या रोहतक जाती हैं, या चंडीगढ़ जाती हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो रोड है नारायणगढ़ से लेकर उचाना तक, इसमें राइट ऑफ वे भी हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम 4 लेन का बनाएंगे और इसी रोड के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उसके लिए जगह भी एक्वायर करेंगे, ज़मीन भी है, हरियाणा सरकार के पास पैसे भी हैं। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे लैंड यूज़ को चेंज कराएंगे, वो सारा सिस्टम पहले हम देख चुके हैं, कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो खेड़ी चौकटा के अंदर कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पूरे 5-6 डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉलिटेक्निक ही है। नारायणगढ़ के अंदर विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक बनाएंगे। टेक्निकल बच्चे निकलेंगे, टेक्निकल जो प्राइवेट कंसर्न हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्लेसमेंट होंगी, उनको रोज़गार मिलेगा। हरियाणा के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आते हैं, नेशनल लेवल से लेकर ओलंपिक तक जाते हैं, मेडल लेकर आते हैं। तो यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉलेज होगा तो इनका इंटरेस्ट बनेगा, एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनियां हैं यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके लिए जो BBA, IIM खोलेंगे यहाँ पर। तो हमारी प्रायोरिटी यही है, एक यूनिवर्सिटी बना, एक मेडिकल कॉलेज, IIM कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, पॉलीटेक्निक। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो बाहर से जो यहाँ पर रहेंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, वो भी नज़दीक के लिए हम रहेंगे। आम जनमानस की किराए का साधन बढ़ेगा और जो यहाँ के बच्चे होंगे उनको जो भी ही मिलेगी। कोई सिक्योरिटी में लगेगा, कोई क्लर्क कैडर में जाएगा, कोई टीचिंग में आएगा, कोई इंजीनियरिंग कैडर में आएगा। तो यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर हज़ारों पद हैं, वो सब मिलेंगे यहाँ पर। मेरा ये विज़न है। अगर हमें उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी कमांड ने बनाया और विजय हुए, विधायक बनने के बाद मैंने पहले से एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है। मैंने कई जगह वो जो बुकलेट बना रखी है, पूरी वायरल कर रखी है, 1000 पेज की, वो रखी है मैंने नेताओं के आगे। उसके अंदर पूरे मैप भी बनाए हुए हैं बिल्डिंग के, कितनी ज़मीन चाहिएगी, कितना पैसा चाहिएगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो सारा उसके अंदर किया हुआ है। मैंने प्रभारी जी को दिखाया है, आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को दिखाया है, और जब कोई यहाँ पर पत्रकार आते हैं, मीटिंग होती है, तो मैं उनको भी दिखाता हूँ। हमारा केवल विज़न यही है कि यहाँ पब्लिक की सेवा करना, रोज़गारी को रोज़गार देना, बेरोज़गारी को दूर करना। और ये मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मेरा अनुभव रहा है, हमने करके दिखाया अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अगर हम विधायक रहे तो नारायणगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार चीज़ नहीं रहेगी। लोग भूल जाएंगे कि आप भ्रष्टाचार कोई चीज़ ना होती है। चाहे पुलिस का महकमा हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, लोग बाग जाएंगे और तुरंत उनका काम होगा। ईमानदार अधिकारी यहाँ पर पोस्टिंग हुआ करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को आ रही है, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप उस गुटबाजी से कैसे उबर पाओगे? गुटबाजी की तो ज़्यादा विशेष बात नहीं है। जो हमारे यहाँ के नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे मेंटर हैं, उन्हीं के सानिध्य में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बहन कुमारी शैलजा है, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। हुड्डा जी मेरे को अच्छी तरह पर्सनली जानते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जब हम सर्विस में थे तब भी इनसे मिलते थे। अब यहाँ आ गए हैं तो उनको पता है कि इनका कारगुजारी कैसी रहेगी। जब दिल्ली में सर्विस थे तो सभी नेताओं की बातचीत हुआ करती थी। जिस तरह हुड्डा खेमे के यहाँ कई नेता एक्टिव हैं, आए दिन नए नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। कुमारी शैलजा के पक्ष से भी डॉक्टर अजय चौधरी हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर, चुनाव के अंदर आने का सबको अधिकार है। कोई भी आदमी कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों से मिलूंगा, तो वो आ सकता है। लेकिन ये है कि जो थोड़ी लंबे समय से यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं, जैसे मेरे को 7 साल हो गए हैं यहाँ दफ्तर बना रखा है, गांव में रहता हूँ 4 किलोमीटर पर,
आने जाने वाले यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, हुक्का पीते हैं, कुछ लोग घर में आ जाते हैं। तो एक प्लानिंग ऐसे हिसाब से बना रखी है कि कोई भी आदमी आता है, कुछ काम तो यहाँ भी अब भी हो जाते हैं। मेरे पास काफ़ी यहाँ पर आते हैं सुबह लोग बाग कि मेरा बिजली का बिल नहीं भरा गया, मेरा ट्रांसफार्मर फूक गया है, लगवा दो, मेरी नहर के अंदर टेल पर पानी नहीं पहुँच रहा है, लेवल ऊँचा है। तो जो हमारे साथी रहे हैं, मैं उन कंसर्न अधिकारियों को कह देता हूँ, कुछ मान भी लेते हैं, वो काम जल्दी भी हो जाते हैं। ये भी देखने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, उसके बाद कांग्रेस नेताओं में भी जान फूकी है, कार्यकर्ताओं में भी जान आई है। उसी का बदौलत है कि नए नए व्यक्ति कांग्रेस में आ रहे हैं और भाजपा को लगातार झटके लगा रहे हैं। भाजपा के तो खिलाफ है, पूरे देश में ही लहर है। 400 पार का नारा 300 पार भी नहीं कर रखा है। मुश्किल से सरकार बनाई है साथियों से मिल करके, इनकी तो सरकार ही नहीं बन रही। तो अब की बार तो जनता वर्सेस बीजेपी थी। बीजेपी को काफ़ी झटका दिया, पूरे देश के अंदर दिया है। हरियाणा के अंदर तो आप ये देखिए कि 5 सीटें हम जीत गए अच्छे मार्जिन से, 40 सीटों पर हम जीते हैं। और अब आने वाले विधानसभा के अंदर तो हल्के के अंदर हम रोज़ जाते हैं, कवर करते हैं, सबसे यही सुनते हैं कि कांग्रेस की सीटें 60 भी आ सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 80 भी हो सकती है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। जो बीजेपी का तो शासन के अंदर जो काफ़ी गड़बड़ी है, लोगों के हाथों के अंदर से कागज़ पूरे नहीं होते, लाइन लगी रहती है CSC सेंटर पर जाने वालों की। कभी फैमिली ID बनाते हैं, कभी आधार कार्ड बनाते हैं, कभी अपना रेलवे का पास बनाते हैं, कभी बस का पास बनाते हैं, कागज़ पूरे नहीं होते। एक कागज़ पूरा होता है, दूसरा तैयार कर देते हैं। ये पुर्जाएँ रखने हैं, कुछ भी नहीं करता इन्होंने, कोई वैकेंसी नहीं निकालती। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 साल हो गए वैकेंसी निकालने के। जिन लड़कों ने नेट क्लियर कर रखा है, PhD क्लियर कर रखा है, 5-5 साल से घर बैठे हैं। कौशल के अधीन जो है ना लोगों को ले लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं पढ़े लिखों का। 20-20 हज़ार रुपये देते हैं। टीचर रख लिया, लेक्चरर रख लिया, इंजीनियर रख लिया, डॉक्टर रख लिया, सब एक कौशल। और कौशल है क्या? कुछ भी नहीं। MLA टिकट पर्ची लेके आओ, उसको कौशल में दे देते हैं। उसकी पसंद का नहीं है, उसको हटा दो, 2 साल के बाद हटा दो, 3 साल के बाद हटा दो उसको। कोई सिस्टम ही नहीं है, सारा सिस्टम कोलैप्स है। मुख्यमंत्री बदल दिया इन्होंने, सारे मंत्री बदल दिए, बदलने से कुछ होगा नहीं। पता है कि भाई जब करप्शन है वो तो ऊपर आएगी। अब नए मुख्यमंत्री आ गए, नए सारे मंत्रिमंडल का चारा चेंज कर दिया। झगड़ा है इनके अंदर, रोज़ाना बीजेपी के हमारे अंदर आते हैं, ज्वाइन भी करने। उनको पता है कि वहाँ कुछ कैरियर है नहीं और बड़ी मुश्किल से देश के अंदर सरकार बनी है, जोड़ तोड़ करके। हरियाणा में तो आने का मतलब ही नहीं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, सुंदर ढंग से चलाएंगे, हर आदमी को रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। जितने कार्यकर्ता हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी नौकरी देने का पूरा प्रयास करेंगे। यही प्रयास रहेगा कि हर घर के अंदर जॉब मिले। मैं हल्के में जाता हूँ, मैंने देखा है। 3 दिन पहले मैं कोच में गया, मैंने एक ऐसी फैमिली को देखा जिनके ऊपर आएगा कोई साधन नहीं था। बच्चों को नहीं पढ़ा सके, वो घर पर बच्चे बैठे हुए पढ़ाई के अभाव में। ऐसे ऐसे को हम हेल्प करेंगे, सरकार आने पास उनको नौकरी देंगे।